चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में हमें डिस्कस क्या करना है, तो यहाँ पे हमें एक सिंपल पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जो टॉपिक है व्हेन द बिल्स इज एंडोर्स टू समवन इट इज़ डिसऑनर ऑन मैच्योरिटी डेट। तो इसमें समझ लो तीन पार्टी इन्वॉल्व होगी। एक पार्टी है जो ड्रॉ करेगी, एक पार्टी एक्सेप्ट करेगी, और जो होल्डर ऑफ अ बिल है वो थर्ड पार्टी है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझते हैं क्या दिया हुआ है। ऑन 1/5/2016 धर्मेंद्र ड्रॉ अ 2 month बिल फॉर 70,000 ऑन जितेंद्र। तो यहाँ पे पहले समझ लो धर्मेंद्र कौन है, तो वो है ड्रॉअर। एक्सेप्टर कौन है, तो वो है दूसरा नाम क्या है, जितेंद्र। तो यहाँ लिखते हैं इन जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ धर्मेंद्र, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जितेंद्र। आगे चलते हैं। विच वॉज एक्सेप्टेड बाय जितेंद्र, ऑब्वियसली वो होगा ही। तो सबसे पहले बच्चा जो ड्रॉ करता है उसके लिए क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल। क्या होगा बच्चा, बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा जितेंद्र अकाउंट। क्लियर है। सेम वे सामने उल्टा हो जाएगा, बिल्स पेबल क्रेडिट हो जाएगा और जो धर्मेंद्र अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ पे, देखते हैं धर्मेंद्र अकाउंट डेबिट एंड बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये तो समझ में आपको आ गया होगा। 10/5/2016 धर्मेंद्र एंडोर्स द बिल टू हेमा। हेमा को हमने क्या कर दिया है, तो हमने एंडोर्स कर दिया है बिल। तो अब हमारे पास से क्या इन द बुक्स ऑफ धर्मेंद्र बिल्स रिसीवेबल जा रहा है, असेट कम हो रही है तो क्रेडिट। दूसरा, अब हम समझ सकते हैं कि हम अपने क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे तो लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी का बैलेंस ऑलवेज क्रेडिट होता है, कम होती है तो वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे हमें सिंपल, यहाँ पे हमें वो ध्यान में रखना है, हेमा अकाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एंड बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो 70,000 हम यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे वो ध्यान में रखना बच्चा, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे मेन पॉइंट वो है कि ये बुक इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर, ये आगे कोई एंट्री आएगी नहीं। यहाँ पे सिंपल है, उसमें कोई वो पॉइंट ही नहीं है तो उसमें कोई आएगा नहीं, क्योंकि उसने वो टाइम पे उसको पता भी नहीं है आपने एंडोर्स किया है। वो खाली आपको पता होगा, उसने इन्फॉर्म की, आपने खाली जस्ट इन्फॉर्म किया होगा कि मैं खाली ये बिल्स आगे दे रहा हूँ, तो वो बोलेगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ड्यू डेट पे जो भी मैं होगा तब भी मैं पैसे दूंगा। तो उसको कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई एंट्री आएगी नहीं। इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर कोई भी एंट्री आएगी नहीं। जितेंद्र डिसऑनर द बिल ऑन द मैच्योरिटी डेट। द हेमा डेबिटेड द एंटायर अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस इज 525 टू धर्मेंद्र अकाउंट, पास नेसरी इन द बुक्स ऑफ ऑल द पार्टी। तो बच्चा ये वाली एंट्री मुझे करवानी पड़ेगी, ये वाली इन द बुक्स ऑफ हेमा वो क्या होगी, तो उसके पास यही डेट पे 10/5/2016 पे बिल्स रिसीवेबल आ रहा है और धर्मेंद्र अकाउंट क्रेडिट होगा 70,000। समझ में आया। होल्डर ऑफ अ बिल कौन है इस बार, तो होल्डर ऑफ अ बिल है हेमा। तो और वो ही ड्यू डेट पे उसके पास, मैच्योरिटी डेट पे उसके पास ही बिल था। तो एंट्री क्या करेंगे, तो एंट्री बहुत सिंपल है, उसके पास से बिल्स रिसीवेबल अब क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो गया तो 70,000। नोटिंग चार्जेस उसने पे किया हुआ है तो कैश उसके पास जाएगी, तो कैश जाएगी तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा एंड धर्मेंद्र अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। समझ में आया ये पॉइंट, क्लियर। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो ये अब यहाँ इन द बुक्स ऑफ क्रेडिटर जो था वो ख़त्म हो गया, जो एंडोर्स ही था उसके बुक्स में ख़त्म, हेमा की बुक में ये एंट्री ख़त्म। अब एक्सेप्टर और जो ड्रॉअर है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉअर की बात करते हैं। ड्रॉअर अब कैसे, ये बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, कौन से अकाउंट में डेबिट कौन से अकाउंट के क्रेडिट। अब वो समझो लो, मुझे हेमा को पैसे देने हैं तो वो मेरे क्या है, हेमा मेरी क्रेडिटर है, तो अब हेमा को पैसे देने हैं तो वो मेरी लायबिलिटी है, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है। और दूसरा, मुझे जितेंद्र से पैसे लेने हैं, जितेंद्र से पैसे लेने हैं, वो मेरा डेटर्स है, डेटर मेरा असेट हुआ तो ऑलवेज वो डेबिट होता है। लॉजिक समझ गए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, अदरवाइज तो मैजिक कन्फर्म है बच्चा। तो जितेंद्र अकाउंट डेबिट, हेमा अकाउंट क्रेडिट, ये एंट्री करोगे तो आपका ये पॉइंट क्लियर। इसमें नोटिंग चार्जेस अलग से दिखाते नहीं हैं। आगे चलते बच्चा, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल हर बार की तरह इन द बुक्स ऑफ जितेंद्र एक्सेप्टर की बुक में बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट एंड धर्मेंद्र अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसके साथ इसकी सारी एंट्री क्लियर हो जाएगी। बच्चा प्रॉपर समझ के करना, कई जगह पे ये थोड़ा तो फास्ट लगेगा ही, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपने पहले वाली सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए और समझे हुए, तो प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।